अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं अली फराज और आज आपके लिए दूसरी ड्रानी कहानी लेकर आया हूं जो कराची से ठट्टा जाते हुए हाईवे पे पेश आई मेरी फैमिली के साथ। उस वक्त मैं 2 या 3 महीने का था। 1987 का ये वाक़या है। हुआ कुछ यूँ कि किसी के यहाँ दावत थी, इसमें हम लोग और हमारे कज़न्स जो हैं सब इनवाइटेड थे। वहाँ अचानक इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि कर्ली झील चलते हैं और सुबह तो वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ पे एंजॉय वगैरह करेंगे और शाम में वहाँ से निकल जाएंगे तो कराची वापस पहुँच जाएंगे। उसके साथ सब तैयार हो गए, मतलब 4 गाड़ियाँ थीं, तो उसमें 2 मेरे भाइयों की थी और 2 कज़न्स की थी और अलग अलग उधर से उधर ड्राइव कर रहे थे, कोई आगे कोई पीछे। 1987 में मोबाइल वगैरह तो कोई था नहीं, ना वॉकी टॉकी वगैरह, कोई मतलब करस्पॉन्डेंस का ज़रिया ऐसा नहीं था। सब लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, कभी कोई आगे निकल जाता तो कभी कोई आगे निकल जाता, तो इसी में सबकी एंजॉयमेंट चल रही थी। और इसी उसमें कुछ गाड़ियाँ 2 आगे रह गईं, 2 पीछे, कोई कहीं हो गया कोई कहीं हो गया। तो इसमें जो मेरे मुझसे बड़े वाले जो भाई हैं वो एक दूसरी गाड़ी में थे, तो उनके साथ एक हादसा पेश आया कि उस ज़माने में डाकू वगैरह बहुत होते थे, तो वो रास्ता ब्लॉक करने के लिए ईंटें और ये चीज़ें डाल देते थे। तो उसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हाईवे था तो डेफिनेटली रात में वो 100 पे तो होंगे, तो उस पे जाते जाते उनकी गाड़ी जो है उससे टकराई और नुकसान हुआ गाड़ी को। गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही और इन लोगों ने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया कि उनको ये दिल में आया कि अब शायद कोई निकल कर आएगा झाड़ियों में से और लूटेगा ये सब कुछ। तो इन द मीन टाइम पीछे से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले ने इनको हेल्प आउट किया, फ़ौरन उतरा और कहने लगा यहाँ कैसे ये वो, और अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी जो थी उसे रस्सी से उसने टो करी और गैराज तक पहुंचा दिया। तो एक गाड़ी के साथ तो ये हुआ। दूसरी गाड़ी जो मेरे बड़े भाई ड्राइव कर रहे थे उसमें पीछे लेडीज़ बैठी हुई थी, आगे मेरे भतीजा भांजी बैठे हुए थे जो उस वक्त 10 साल के होंगे, आई थिंक सो। हाँ, 10 साल तक के ही होंगे जो कहते हैं। ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर, रास्ते में इनको दूर से लगता है कि कोई सफ़ेद कपड़ों में और ठट्टा के करीब सफ़ेद कपड़ों में कोई हाथ दे रहा है हाईवे के ऊपर। तो भाई जो है मतलब देखने लगा कि थोड़ा दूर से कि हल्की करते गए, गाड़ी करते गए, लेकिन जैसे ही वो करीब गए हैं तो पीछे वाले तो नहीं देख सके कि क्या था क्या नहीं था। जैसे ही वो करीब जाते हैं तो उनकी चीख निकलती है कि ओए बाप रे, ऐसे उनका आवाज़ अल्फाज निकलते हैं और वो एक्सीटर का पैर दबा देते हैं और जितनी तेज़ हो सकता है निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जो आगे जो 2 बच्चे बैठे हुए थे, भांजी और भांजा, तो उन्होंने जो है वो उसका चेहरा क्लियर देखा है। वो लोग कहते हैं कि ढांचा था और उसने सफ़ेद कफन लपेटा हुआ था, कफन टाइप का कपड़ा पूरा, और उस पर स्पॉट्स पड़े हुए थे ब्लड के, खून के। उन्होंने इतना क्लियर देखे क्योंकि उन्होंने गाड़ी बहुत स्लो डाउन कर ली थी उस वक्त। तो और आँखों की जगह गड्ढे थे और पैर उसके उल्टे थे, लेकिन पैरों पे ऐसे गोल गोल खाली निशान बने हुए थे कि जैसे किसी ने गड्ढे किए हुए हों उल्टे पैरों के अंदर। तो उन लोगों को, दोनों बच्चों को, अब तो खैर माशाल्लाह बड़े हैं वो काफ़ी, तो आज भी उन लोगों को ये चीज़ याद है कि मतलब क्या चुड़ैल थी वो। और आज भी जब सुनाते हैं तो मतलब वो लोग तो खौफज़दा हो जाते हैं। उस वक्त मैं 2 ढाई महीने का होऊंगा जो हमारी वालिदा बताती हैं। और इस तरह एक भाई के साथ ये हादसा उसी वक्त इन द मीन टाइम पेश आया कि उन्होंने फिर 511 से गाड़ी बनवाई और पहुंचते हैं वहाँ पर तो सारी गाड़ियाँ पहुंच चुकी होती हैं। वहाँ पर कज़न के दोस्त ने जो है वो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस वहाँ पर बुक किया हुआ था, कि अरेंजमेंट कराई हुई थी कि यहाँ आएंगी फैमिली। लेकिन इत्तेफाक के तौर पे जब वहाँ पहुँचे हैं सब, तो सुबह 6:30-7 बज रहे थे और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखते हैं वहाँ इस कदर छिपकलियाँ हैं, लेज़र्ड्स हैं बड़ी छोटी, कि इवन वो फ्लोर पे भी चल रही हैं। तो खैर कुछ लोग ये थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, लेकिन
हादसात इतने उस वक्त पेश आ चुके थे कि किसी का एंजॉय करने का मूड था नहीं। और सब लोग जो है वहाँ से फिर पैकअप करके 11:30 बजे दिन में ही निकल कर वापस कराची की तरफ रवाना हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के वापस पहुँच गए अपने अपने घरों को। तो ये थी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और अब चलता हूँ मैं दूसरी कहानी की तरफ, जो मेरे एक दोस्त के मामू के साथ पेश आई। मेरे दोस्त के मामू का नाम है अदील और वो कराची गुलशन इकबाल में रहते हैं। बकरीद के सीज़न था 2 साल 2.5 साल पहले। तो कुर्बानी के बाद वो गोश्त बांटने के लिए निकले। और अलादीन के लोगों को पता होगा अलादीन एक अम्यूज़मेंट पार्क था जो अब तो नहीं रहा, लेकिन उसके पास कचरा कुंडी वगैरह आज भी मौजूद है। वो वहाँ से करीब गुज़र रहे थे तो वहाँ अफ़गानी बच्चे वगैरह बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा इन लोगों को भी गोश्त दे दिया जाए, गरीबों का हिस्सा वो लेके निकले थे। वहाँ जब वो गोश्त देते हैं और तो मतलब वो देखते हैं कि इस कदर जो है वो कुत्ते वहाँ पर आ गए हैं। और उनको गोश्त देने के बाद जो है कुत्ते बाकायदा मतलब उनके थैलों पे झपट रहे हैं। और मतलब एक स्ट्रेंज सी बात थी, कुत्ते को डराओ या कुछ करो तो वो हट जाता है, भाग जाता है। लेकिन वो जो है झपट रहे थे कि गोश्त मतलब चाहिए सब। तो वो एक थैला वहाँ पर ऐसे ही फेंक देते हैं कि हाँ चलो खा, उनको भी मिल जाएगा। और आगे ही नेक्स्ट उस पे फ्लैट था जहाँ पे उनको देना था गोश्त। जब वो वहाँ पर गोश्त देके वापस पलटते हैं, रॉन्ग लेकर आते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कचरे के ढेर के ऊपर वही थैला है, क्योंकि वो थैला थोड़ा बड़ा था और उनके पास पहचान होगी उसकी थैले की कुछ। तो वो देखते हुए आते हैं कि वहाँ पर कचरे के ऊपर एक आदमी बहुत ही टॉल, उसकी हाइट अच्छी खासी है और वो बाल भी बिखरे हुए हैं और वो जो है गोश्त खा रहा है कचरे के ऊपर बैठा हुआ। ये गौर करते हैं तो वो इनकी तरफ जब मुड़ता है वो भी समझता है क्या है, या उसके ऊपर कोई हिस होती है ऐसी कि इनको वॉच कर रहा है क्या है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, देखता है इनको, जो आदमी खाना खा रहा था वही सॉरी गोश्त खा रहा था, तो उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख थीं। तो और इन लोगों को अंदाज़ा होता है कि हाँ ये कोई अलग ही मखलूक है। और ये वहाँ से चले जाते हैं। घर आते हैं, घर वालों को बताते हैं, बात आई गई हो जाती है। रात में मामू के दोस्त को ख्वाब आता है कि वही शख्स है और वो कह रहा है तुमने जो गोश्त दिया था तुम्हारा शुक्रिया, और अच्छा हुआ तुम चले गए, वरना मैं तुमको भी खा जाता। और उनकी आँख खुल जाती है कि ये कैसा ख्वाब था। तो वो मौलवी साहब से रुजू करते हैं, एक से मौलवी साहब को बताते हैं ऐसे ऐसा हुआ था। तो मौलवी साहब कहते हैं कि हाँ वो गैर मर्ई मखलूक थी और आपने उसको दिया गोश्त, उस पर खुश तो हुआ, लेकिन जब आप उसको देख रहे थे तो उसको अच्छा नहीं लगा आपका देखना, इसलिए उसने मैसेज दिया आपको कि अगर तुम रुकते तो मैं तुम्हें भी खा जाता। तो लिसनर्स, ये थी आज की दोनों स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी स्टोरीज़ पेश कर सकूं।